क्या कार्रवाई? 2 अप्रैल 2022 को नव संवत्सर पर एक बाइक रैली निकल रही थी शोभा यात्रा के रूप में। तो व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष के लोगों ने जब वो उनके क्षेत्र से निकल रही थी उस पर पथराव कर दिया। मुकदमा दर्ज हुआ 131/2022 का। उस घटना में करीब 80 लोगों की संपत्तियां, निजी संपत्तियां आगजनी के हवाले हुई। आग लगी, शहर के अंदर कर्फ्यू लगा और 30 से अधिक लोग गंभीर घायल हुए। तत्समय 54 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी दोनों पक्षों की। बाद में जब तफ्तीश हुई, तफ्तीश में कुछ लोग गिरफ्तार हुए। तो गिरफ्तारी में ये तथ्य उजागर हुआ कि 3 दिन पहले इसकी सुनियोजित रूप से इसका षड्यंत्र हुआ था। इसकी एक बैठक हुई थी और बैठक के षड्यंत्र को तय किया था, भाई 3 दिन बाद इनकी यात्रा निकलेगी, हमें पथराव करना और उसको डिस्टर्ब करना है। इस बात को लेके उस दिन विशेष लोगों ने अपने दुकानें, अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और जब घटना वहाँ से, जब शोभा यात्रा वहाँ से गुजर रही थी, बाइक रैली गुजर रही थी, तो उसमें भारी पथराव हुआ। फिर शहर के अंदर कर्फ्यू लगाया और शहर में हिंसा की चपेट में चले गया और काफ़ी दुकानें और काफ़ी क्षति हुई संपत्ति को। उसके एक मास्टरमाइंड आज अमनुद्दीन को हमने आज गिरफ्तार किया है। पथरावली में पहले से साक्ष्य मौजूद थे, जुर्म प्रमाणित था। साथ ही एक दिन पहले हमने उनके खिलाफ एक सट्टे की कार्रवाई की थी। संगठित गिरोह चलाने के आरोप में हिंडौन सिटी में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अमनुद्दीन के द्वारा एक क्रिकेट का सट्टा रैकेट चलाने की साक्ष्य लेते हुए उनको गिरफ्तार किया था। और अभी वो हिंडौन जेल के अंदर अभी जेसी में थे। उनको हमारे आईओ श्री संतराम जी, हमारे सीओ सिटी अनूप शुभम ने जरिए प्रोडक्शन वारंट उनको भी गिरफ्तार किया और ले आए, थाने पर मौजूद है। सर, चूंकि आप बता रहे हैं कि जुर्म प्रमाणित था, लेकिन गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई फिर? क्योंकि ये करौली नगर परिषद सभापति के भी पुत्र हैं। कई बार पथरावली परोजल की इधर उधर चली जाती है, कोर्ट में भी चली जाती है बेल वेल के लिए, तो किसी कारणवश रह गया होगा। जब आज हमने गिरफ्तार किया तो लोगों ने आके भी यहाँ ज्ञापन प्रस्तुत किए कि साहब उनके खिलाफ जुर्म साबित है, प्रमाणित है। तो पथरावली को देखने के लिए कहा संतराम जी को 5-7 दिन पहले, तो पथरावली को उनके खिलाफ साक्ष्य थे, हम गिरफ्तार कर लिया आज। आप गंगापुर सिटी पढ़ाई करने आए हैं या खाना बनाने? जब दिन का आधा वक्त रसोई में बीत जाए तो तैयारी कैसे आगे बढ़ेगी? श्री बॉयज पीजी में आपको मिलेगा बेड, गद्दा, टेबल, कुर्सी के साथ साफ रूम, दोनों वक्त का स्वादिष्ट खाना, चाय नाश्ता, आरओ का पानी, इन्वर्टर से बिजली, फ्री वाईफाई और पढ़ाई के लिए पूरा समय। अब पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि सरकारी नौकरी मेहनत मांगती है, थकावट नहीं। श्री बॉयज पीजी, गंगापुर सिटी का सबसे भरोसेमंद पीजी, जहां पढ़ाई हो बिना रुकावट के। अब गंगापुर सिटी में पाइल्स का ऑपरेशन लेजर टेक्नोलॉजी से बिना दर्द और बिना टाकों वाला आधुनिक उपचार अब संभव है। अब बवासीर, फिशर और फिस्टुला का डर खत्म, क्योंकि आपके अपने शहर में हर्षा हॉस्पिटल लेकर आया है सबसे एडवांस लेजर टेक्नोलॉजी। अब भरतपुर जाने की आवश्यकता नहीं है। वही लेजर टेक्नोलॉजी जिसमें न कट लगता है न टांके लगते हैं और मरीज को एक ही दिन में आराम मिलता है। पुराने ऑपरेशन का जमाना गया, अब इलाज होगा सिर्फ लेजर से, तेज, सुरक्षित और पूरी तरह मॉडर्न टेक्निक के साथ। अगर खून आ रहा है, जलन है, दर्द है या पुरानी तकलीफ चल रही है, देर मत कीजिए, क्योंकि लेजर उपचार अब गंगापुर सिटी के हर्षा हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां हर मरीज को मिलता है आधुनिक, सुरक्षित और भरोसेमंद इलाज। अत्याधुनिक लेजर सुविधा और अनुभवी डॉक्टर्स के साथ हर्षा हॉस्पिटल बना रहा है इलाज को और भी आसान। हर्षा हॉस्पिटल दूध की डेयरी के पास, HP पेट्रोल पंप के सामने, ताजपुर रोड, गंगापुर सिटी।